होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो कुछ पिछले 4-5 दिन के अंदर हुआ उससे आपको, या मुझे लगता है कि भी स्पीक कर रहे हैं कि नहीं होंगे। बिल्कुल, एक्शन आर लाउड एंड क्लियर। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो इनटू इलेक्शंस एनीवेयर, इधर इज पंजाब और केपी के। चलें, इसी पर मौत नजर आ रही है। जरदाद साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं पीटीआई की। मजीद बात करते हैं पहले गिरफ्तारी के हवाले से, फिर इन चीजों के हवाले से बात करेंगे। जरदाद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शरीफ साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो गिरफ्तारी 6 साल पुराने मुकदमे में नई एफआईआर, 2 धागे और नई एफआईआर बनाई गई। उसमें कुछ इनको ऐसा लगा होगा कि उनको नई शवायद मिले, गिरफ्तार कर लिया गया और कल उनको गालिबन मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। लेकिन उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो खुद अदालत के सामने पेश होने जा रहे थे। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में बात 6 साल पुरानी या 6 महीने की तो नहीं है। बात ये कि तकरीबन 11 महीने से जो इस मुल्क के अंदर रजीम चेंज आया है, रजीम चेंज को न सहाफत चाहिए, न उनको आज़ादी सहाफत चाहिए, न उनको इंडिपेंडेंट बोल जैसे चैनल चाहिए, न उनको जमील फारूकी या आप जैसे एंकर चाहिए। उनको तो चाहिए सिर्फ वो जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो सच को झूठ कहे, झूठ को सच कहे, कहे कि जी अंधेरा है वो तो कहे कि जी अंधेरा है। बस उनको सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले जो इनकी डुगडुगी बचाते रहे, इनको इस तरह के लोग चाहिए। जो सच बोलेगा उसको गोली मार दी जाएगी, जो हक की आवाज उठा दिएगा उसको अबडक्ट कर लिया जाएगा, चाहे आपके चैनल के मालिक शेख साहब भी क्यों नहीं है। ये बात 6 साल की तो क्या, ये तो मुतकाखेज बात है। आपको पता है कि जब पहले भी आपका बोल चैनल, जहाँ तक मुझे याद है जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेटवर्क के तौर पर ग्रो कर रहा था, तो उस वक्त भी ये कुछ मुक्तदर हलकों को बहुत बुरा लगता था। आज भी वही हाल है। वो कहते हैं कि हमारी मर्जी के ड्रामे बोलो, हर एक को पीटीवी लग रहा था आपको। जरदाद साहिबा, मैं आपको बता दूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था बड़ा शानदार किस्म का है। जो यहाँ पर सहूलियात हैं, जो यहाँ पर फैसिलिटी है, एक तो चले एडिटोरियल लाइन होती है ना, वो तो एडिटोरियल लाइन आप बाद में डिसाइड करते हैं कि आपने किस तरह से मामला लेके चलना है, लेकिन जो फैसिलिटीज दी गई थी वो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही थी। जिस तरह का लग्जरी मामला, एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर्स को हजम नहीं हो रही थी। सच हजम, मेरा ख्याल सच हजम नहीं हो रहा। देखिए, चले ये तो आपके इदारे का मामला है ना कि आप अपने एम्प्लॉइज को एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं, उनको पे देते हैं, उनको आप उनके सर के ऊपर जो है दस्त शफकत रखते हैं जो आपके एम्प्लॉइज हैं, तभी तो आपका नेटवर्क फैल रहा है ना। लेकिन असल बात तो ये कि क्यों आपको सजा दी जा रही है। कभी कभी पूरा आपका चैनल बंद कर दिया जाता है, कभी कभी आपके एंकर पर्सन को उठा लिया जाता है, आज फिर आपके मालिक को उठा लिया, शेख साहब को उठा लिया। देखिए, उसकी वजह ये असल झगड़ा है सच का। सच पसंद नहीं है पीडीएम को, रजीम चेंज वालों को सच पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल विमेन डे पे, जिस तरह लाहौर की सड़कों पे या इस्लामाबाद की सड़कों पे खवातीन को मारा पीटा गया, जिस तरीके से मरियम केलेब्री की ख्वाहिश के ऊपर जमान पार्क के ऊपर जिस तरीके से धावा बोला गया, वो कहते हैं कि जिस तरह वाटर कैनन इस्तेमाल की, जिस तरह पुलिस गर्दी की गई है, वो आप न दिखाएं मनाजिर, आपको इस बात की सजा दी जा रही है। वो कहते हैं आप सच पर मबनी रिपोर्ट्स न दिखाएं। बाकी जो 1-2 चैनल जो उनके दरबारी बन चुके हैं, या जिस तरीके से उनके बगल बच्चे कर रहे हैं पंजाब में, जिस तरीके से उनके बगल बच्चे पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनको वही लिफाफी चाहिए, उनको वही सहाफी चाहिए जो पेड कंटेंट उनका पेश करे, जो आवाम को झूठ दिखाए, ना उनको इकोनॉमी दिखाए, ना उनको महंगाई दिखाएं, ना ये जो एफआईआर हो रही है। गजब खुदा का 78 के करीब एफआईआर खान साहब के ऊपर कर दिए। और जो हमारा बिलाल, जो अली बिलाल, जो हमारा शहीद वर्कर है, मुद्दई उसका फादर पूरी रात जो है एफआईआर थाने के लिए बैठा रखे, उसके वो नहीं हुई। लेकिन जो जिन लोगों ने कत्ल किया है वो इस वक्त मुद्दई बन गए और खान साहब के ऊपर 302 का और इस तरह और हमारे लीडरान के ऊपर कर दिया। कहते हैं वो ये आप न दिखाए, इसलिए आपके बोल चैनल को इस बात की सजा दी जा रही है, और जो भी बोलेगा उसको सच की सजा दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में NRO 2 के जरिए, रिजीम चेंज के जरिए, ये जो 14 चोरों की जमात है, अब तो चोर भी नहीं है, ये अब आगे बढ़ गई, सपाक दरिंदे बन चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर इनका सूरा लापना है तो ठीक है, अगर आप सच दिखाएंगे, इनके खिलाफ सच बोलेंगे, तो फिर वो सच आपका जुर्म बन जाएगा। गोली भी मार दी जाएगी, प्रोग्राम भी बंद कर दिया जाएगा, आपके चैनल के मालिक को भी उठा दिया जाएगा, और फ्रिवलेस किस्म के उनको पर केसेस भी बना दिए जाएंगे। तो सच की तो यही सजा बनती है ना, पाकिस्तानी होने की आजकल यही सजा बनती है। वो मुकर्रर है, वो आप भी भुगतेंगे, वो हम भी भुगत रहे हैं जी। और बिल्कुल देखें, बोल क्या कर रहा था, एक चीज साफ है ना, मतलब अवाम की जो राय है वो अवाम को दिखा रहा था। हम अदलिया के हवाले से जो एक मजमूम मुहिम हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही है, जो मैं नहीं कह रहा, जो उनके अपने ऐसी वजारतें होल्ड करने वाले लोग हैं जिनका बाकायदा एक तकद्दुस होता है, वो बैठकर आके मुख्तलिफ चीजों की बात कर रहे थे।
अब हम जब अदलिया को दबाव में डालने की कोशिश की जाती थी तो हम उस पर दीवार बन गए, हम खड़े हो गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होने देंगे। ये हमारा जुर्म था। देखिए ना, वो आप जुर्म, आपको पता है कि मरियम नवाज ने बाकायदा जलसे के अंदर 2 सिटिंग जजेस को, ऑनरेबल जजेस की तस्वीरें दिखाई। कोई कंटेम्प्ट उनके ऊपर नहीं हुआ, बाकायदा कोर्ट्स के ऊपर हमला किया गया है क्योंकि उनको लोगों का खून चाहिए, पीडीएम वालों को, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मारो, घसीटो, चादर और चार दीवारी को पामाल करो। जो जमहूरियत की बात करे, जो हक की बात करे, जो सच की बात करे, जो इलेक्शन की बात करे, जो 22 करोड़ आवाम की बात करे, अगर जज सही फैसला दे दे तो वो जज इनको पसंद नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात भी है सरताज साहब, इस पर भी कमेंट करें आप। हम लोग अखलाकी तौर पर इतनी पस्ती का शिकार हो गए कि अब सियासतदान ये बैठ के बोलते हैं बाकायदा तौर पर कि हमारे पास ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं, हम अपना नैरेटिव आवाम पर मुसल्लत करने के लिए, दूसरों को गलत साबित करने के लिए वीडियोज को एज अ वेपन इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये अखलाकी पस्ती की शायद सबसे निचली हद है हमारी। नहीं, देखिए ना, इस वक्त तो तमाम हदें पार हो गई है ना। जिस मुल्क के अंदर हजरत अल्लामा इकबाल की बहू को जो है वो घसीटा जाए, जस्टिस नासरा को, उनके घर के ऊपर दावा बोल दिया जाए, जहाँ पे एक सेनेटर को जो है वो हब्से बिजाम में रखा जाए और उनकी वीडियो बना के फोर्स करके उनके घर वालों को भेज दी जाए, जहाँ पे अरशद शरीफ को गोली मार दी जाए और उसके जनाजे के ऊपर मरियम नवाज केक काटे, जहाँ पे अली बिलाल को, जो कि एक अल्लाह वाला लड़का लगता था, उसकी वीडियोस देखें तो वो तो सर धुनता था इमरान खान के लिए, वो सर धुनता था सब पर हिलाने के लिए। इंशाल्लाह उसी की आहें लेके इस पीडीएम के तकब्बुर को लेके डूबेंगी। इंशाल्लाह ये इसी तरह अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो गए। इनका तकब्बुर, इनका गरूर, और मौला अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है पर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये जुल्म कब तक वो होता रहेगा? बिल्कुल। जुबैर साहब, ये अब है वेपन है कि नाजेबा वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, और मरियम नवाज इसकी जो है वो मास्टरमाइंड है, वो खुद बनवाती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसकी सबसे बड़ा खासा और पोर्टफोलियो यही है कि वो लोगों के नाजेबा वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल करती है। यही एथिक्स है फीमेल इनकी, यही इनकी सियासत है कि नाजेबा वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मीनवाइल मुझे उसामा गाजी ने भी ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक लंबा दिन आपको कल फेस करना है, एक बहुत बड़ा दिन है, जाहिर सी बात है आपकी मसरूफियात होगी। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और उसामा गाजी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। उसामा, बताइएगा, सारी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। अभी जुबैर साहब भी कह रहे थे जो उसूल है, जो एक कानून है, बहुत कम है उस पर अमल हो, दमरामद तो होता कम है, लेकिन चले उसूल तो है, हम उसूल की बात कर लेते हैं, आइन और उसूल की बात हम कर रहे होते हैं। अब शुएब साहब को कल पेश किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने और जाहिर सी बात है रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी, क्या कहेंगे? सलमान, इस वक्त मुल्क में आइन और कानून तो हमें नज़र नहीं आ रहा। आप जितने भी हालात देख लें, आज के दिन, कल, परसों, जब से 11 महीने हम देख रहे हैं, किसी भी तरह हमने कानून और आइन तो देखा नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है वहाँ से हमें नज़र आता है, आला अदलिया में जाता है तो वहाँ से हमें कोई नज़र आता है कि यहाँ उम्मीद की किरण बाकी है। वरना आप देख लीजिए जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ थे, जिस तरह वो बात बता रहे थे, सबके सामने है कि हो क्या रहा है। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गायब कर दिया जाता है, पता नहीं चलता कहाँ हैं। अच्छा, फिर जिस तरह पेश किया जाता है अदालतों में, उसके बाद रिमांड ऐसे मांगा जाता है कि जनाब हमने देखना है इसने जो किया है वो यही शख्स है जो टीवी में नजर आया। तो एक अजीब सा निज़ाम इस वक्त मुल्क में है। असल मामला ये है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन जो हैं वो ना हो मुल्क में। असल मामला ये है, अगर कोई आइन की बात करता है वो शुएब शेख साहब हैं, उनका इदारा बोल न्यूज़ है, इसके खिलाफ जाना है। तो हर तरफ एक दहशत और खौफ फैलाने की कोशिश है। तो जमील हमारे साथ, चूँकि हम देख रहे हैं कि ये जुल्म जिस तरह से हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि कब तक ये चल सकेगा ये निज़ाम? 11 महीने से हमने देखा है किसी ना किस तरह ये खींच रहे हैं, लोग इनके हर दिन इनके खिलाफ और ज़्यादा हो जाते हैं। अब जिस तरह इन्होंने शुएब शेख साहब के साथ किया, अब तो लगता है कि ये तमगा बन गया है। यहाँ पर गद्दारी का मुकदमा होना, किसी पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाना, किसी पर जनाब इस तरह का कि शुएब साहब के खिलाफ जो मुकदमा हो गया, ये तो एक सनद बन गई है कि भाई ये बंदा सच्चा है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा हक पर है। उसामा, जब अरबाब इख्तियार ये ख्वाहिश करने लगे या ख्वाहिश हुक्मरान वक्त सिर्फ ये हो कि हर चीज़ उल्टी दिखाई जाए, यानी गंगा उल्टी बहती हुई दिखाई जाए, कातिल को मकतूल और मकतूल को कातिल दिखा दिया जाए, बदमाश को शरीफ और शरीफ को बदमाश दिखा दिया जाए, जो दुरुस्त काम कर रहा है उसको गलत काम करने वाला और जो गलत कर रहा है उसको दुरुस्त करने वाला दिखा दिया जाए, जो कहीं पर भी किसी किस्म की बदमाशिया अंसर का में शामिल ना हो उसको बदमाशिया का हिस्सा दिखा दिया जाए।
तो फिर निज़ाम भी ऐसे चलते हैं और अवाम भी उसी लाठी के साथ हाकी जाती है। जी, मुराद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपके बड़े ही मुतहरिक नौजवानों में पूरे मुल्क में बड़े मकबूल